लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं आज के लाइव सेशन में स्वागत करती हूं और आप सभी को नए वर्ष की मैं बधाई देती हूं। इस नए वर्ष में प्रभु आपकी इच्छाओं को, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे और जितने भी आपके रुके हुए काम हैं वो सारे रुके हुए काम बन जाएं। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूं। आप सभी ने मेरे लिए दुआ की है, प्रेयर की है। एक्चुअली दोपहर को थोड़ा माइल्ड फीवर और बॉडी पेन स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रभु ने चंगाई दी है, प्रभु ने संभाला है एंड द शो मस्ट गो ऑन। हालेलुया। मैं यही बोलती हूँ प्रभु को कि मैंने एक बार कमिट किया तो मैं कभी कैंसिल नहीं करूँगी, चाहे कैसे भी हो। प्रभु आपका काम रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। और जब हम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करते हैं तो बाकी सारी वस्तुएं यानी चंगाई हमें मिल गई प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। तो आप सभी बहनें जो बीमार हैं, आप भी यही घोषित कीजिए। आप यहाँ पर बैठी हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठी हैं, आप सभी चंगी हो गई हैं। आप यही घोषणा कीजिए, घोषित कीजिए, प्रभु ने आपको छूकर चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आज के वचन में जाते हैं। और जैसे कि मैंने आज का टॉपिक रखा है कि लव कवर्स मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बहुत सारे लोग मुझे थोड़ा कंप्लेन करते हैं कि आप हार्ड टीचिंग करते हो, आप प्रेम के बारे में ज़्यादा बताते नहीं हो, आप आशीषों के बारे में बताते नहीं हो। इसलिए मैं आज इस नए वर्ष की शुरुआत में मैं भी अपने आप को बैलेंस करना चाहती हूँ और आज मैं परमेश्वर का प्यार आपके लिए लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों पे प्रचार नहीं करना चाहती, पर मेरी जो इंस्पिरेशन है वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों पर, प्रॉस्पेरिटी पर, चंगाई पर मैं फोकस ज़्यादा नहीं करती। हालांकि हम प्रार्थना करती हूँ मैं, लोग चंगे भी होते हैं, गवाहियाँ भी देते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करती क्योंकि सभी तो इन चीज़ों पर प्रचार कर ही रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा अलग जोन में रहती हूँ। लेकिन क्योंकि सब कभी कभी मुझे कंप्लेन करते हैं तो आज उनकी भी कंप्लेन मैं दूर कर दूंगी और आज मैं आपके लिए इस नए वर्ष में परमेश्वर का प्यार लेकर आई हूँ। हालेलुया। तो हम निकालेंगे। सिस्टर द्रिया, आप ग्रुप में लिंक डाल दीजिए, सिर्फ शायद कोई जुड़ नहीं पा रहा होगा तो उस लिंक से जुड़ जाएगा। पहला पतरस 4:8 हम निकालेंगे। पहला पतरस 4:8 क्या कहता है, सुनिए। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ श्रेष्ठ बात बता रहा है, सबसे उत्तम बात, सबसे उत्तम मार्ग बता रहा है और कह रहा है एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। मतलब अगर ये करते हो तो उस प्रेम को और बढ़ाओ एक दूसरे के लिए। हालेलुया। एक श्रेष्ठ मार्ग, एक श्रेष्ठ बात जिसको अक्सर हम लाइटली लेते हैं और अक्सर हम मसीह इस बात में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने सिर्फ प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनकी बॉन्डिंग हमारे साथ अच्छी है, जिनके टर्म्स हमारे साथ अच्छे हैं, हम उनके साथ बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अन्य जाति के भी लोग करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर कह रहा है कि एक श्रेष्ठ बात इस नए साल के पहले दिन में आपको और मुझे प्रभु कह रहा है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यानी कि इस साल में जो आपका प्रेम किसी के भी साथ है उसे बढ़ाओ। हालेलुया। और जिससे नहीं करते उसे उसके साथ प्रेम करने की कोशिश करो। हालेलुया। क्योंकि कई बार प्रेम के लिए प्रचार करना बहुत आसान है, वचन बताना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने की बारी आती है तो मैं भी अपने विषय में ये कह नहीं सकती कि मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मेरे भी मन में कभी कभी ऐसे रहता है कि मैं अपने चाहने वालों से, अपने जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ। और जो लोग शायद मुझे पसंद नहीं करते, जिनके साथ मेरे थॉट्स नहीं मिलते, कभी कभी कुछ दूरियाँ या मनमुटाव हो जाता है। हम सब इस बात में कमज़ोर हैं। आप में से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि आप और मैं प्रेम में सिद्ध हैं। लेकिन आज प्रभु हमें कह रहा है कि इस प्रेम को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? इसका बहुत बड़ा कारण है परमेश्वर के पास। हम पढ़ेंगे आगे। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ये मैजिक है प्रेम का। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो
तो उसकी गलती आपको दिखाई नहीं देती, उसकी कमियां दिखाई नहीं देती हैं। पर जब आपकी बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी नहीं होती या आपका कुछ उसके साथ मन मुटाव होता है या थॉट्स नहीं मिलते, तो उसकी छोटी सी बात भी हमें बड़ी लगती है, उसकी छोटी सी गलती भी हमें बड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में वो प्रेम का बॉन्ड नहीं है। पर परमेश्वर हमें अधिक प्रेम करने के लिए इसलिए एनकरेज कर रहा है क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इस प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। इस प्रेम की ताकत को हम कई बार यूज नहीं करते। हमें लगता है कि मैं रिएक्ट करूं, मैं गुस्सा करूं तो ये बड़ी बात है, इसमें मुझे लगता है कि मैं ताकतवर बनूंगी या मैं उसको नीचा दिखा सकूंगी। पर एक्चुअली बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप किससे प्रेम करते हैं ना, तो उसकी आपको कोई गलती नहीं दिखाई देती। आप उसके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप उसके लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, आप उसका साथ निभाते हैं, यानी कि फुल ऑन एंड ऑन। जो करता है उसका भी फायदा है, जो रिसीव करता है उसका भी फायदा है। ये प्रेम में दोनों ही व्यक्तियों को फायदा होता है एक दूसरे से। जो प्रेम देता है उसको भी फायदा होता है क्योंकि जब उसको जरूरत पड़ती है तो उसको समय पर प्रेम मिलता भी है, और जो रिसीव करता है वो भी खुशी से फिर उसको वापस लौटाता है। इस प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन आज हम मसीह इस बात में अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने वेल विशर्स से ही प्रेम करते हैं या उनसे प्रेम करते हैं जो हमारी बातों को मानते हैं, हमारे अनुसार चलते हैं, सब चीजें हमारे अनुसार करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन उन लोगों से जो एक्चुअली हमें अच्छा फीडबैक देते हैं या हमारी कमियां बताते हैं, शॉर्ट कमिंग्स बताते हैं, तो हम उनसे एक डिस्टेंस रखते हैं, एक द्वेष की भावना अपने अंदर रखते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे लिए सही नहीं है। और कई बार हम जब प्रेम नहीं करते तो हम कई बार जज करते हैं। देखिए, परखना एक अलग बात है और न्याय करना एक अलग बात है, क्योंकि परखने के लिए बाइबल हमें अलाउ करती है, डिसर्न करने के लिए बाइबल हमें अलाउ करती है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, डिसर्न करने के साथ साथ हम जजमेंट भी करते हैं। हम परमेश्वर के न्याय आसन पे बैठ जाते हैं और हम अपनी एक धारणा बनाते हैं उस व्यक्ति के लिए, और हम सोचते हैं कि ये तो स्वर्ग नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, इसके साथ तो ऐसा ही होगा, इसकी लाइफ तो ऐसी रहेगी। तो इन चीजों से बचने के लिए, हालेलुया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गलत शिक्षा को अपनाना है, उनसे भी प्यार करना है, नहीं। मैंने पहले ही कहा कि डिसर्न करना और प्यार जज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अपनी तरफ से हमें सबके साथ मेल मिलाप रखना है, क्योंकि लिखा है इब्रानियों में कि बिना इसके कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। आज कल बहुत सारे मैसेजेस आए, सब एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर क्या हमने उनको दिल से क्षमा किया है? क्या सचमुच हमने उनको एक्सेप्ट किया है जिन्होंने हमसे माफी मांगी है? हमने जिससे माफी मांगी है, हमें अपने दिल से उनके लिए जो भी हमारे अंदर द्वेष भावना है, उस भावना को निकालकर उन्हें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। और बाइबल की जो थीम है, इट इज बेस्ड ऑन लव, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सोचिए, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो क्या हमारा उद्धार होता? क्या हमें पापों की क्षमा मिलती? क्या मैं यहाँ पर बैठ के प्रचार करती? क्या मैं अपनी गवाही किसको बताती? पहले शुरुआत इस चीज की परमेश्वर ने की। उत्पत्ति से लेकर आप प्रकाशित वाक्य तक जब पढ़ोगे तो बाइबल की एक ही थीम आपको रिपीटेड नजर आएगी, वो है प्यार। हालेलुया। और इस प्यार के बारे में हमें बाइबल अच्छे से समझाती है। लेकिन प्यार क्या होता है? प्यार सिर्फ शब्दों का होता है? प्यार सिर्फ कहने से होता है? नहीं। प्यार जो होता है वो इन एक्शन होता है। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैंने इसे क्षमा किया और फिर मैं कभी इसको फोन नहीं करूंगी, कभी इससे बात नहीं करूंगी। हाँ, मैंने क्षमा कर दिया पर मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है,
तो ये प्यार मेरा सही नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्शन में नहीं आया, ये सिर्फ वर्ड्स में आया है। हालेलुया। लेकिन प्यार का मतलब है देना, और परमेश्वर ने इस प्यार के निमित्त अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और कई बार बाहर तो छोड़ दीजिए, हम अपने परिवारों में कई लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। अब बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पे पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, देवरानियां जेठानियां एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं है उनके बीच में, कहीं ना कहीं वो इन बातों में चूक गए हैं। हालेलुया। तो हमें इस प्यार में बढ़ना है, और प्यार का सही मतलब क्या है ये बाइबल से अधिक हमें कोई नहीं बता सकता। तो आज हम इस प्रेम को समझने की कोशिश करेंगे, ये प्रेम क्या है और प्रेम कैसे किया जाता है, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हालेलुया। तो ये प्रेम कैसे हमें करना है, इस प्रेम की क्या क्वालिटीज हैं, इसकी क्या मतलब अगर जो आप कहते हैं किसी के साथ प्रेम करें तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये हमें बाइबल बताती है। तो हम अब चलेंगे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में। हालेलुया। जहां पे प्रेम की परिभाषा लिखी है, बहुत कठिन है बट असंभव नहीं है। कठिन जरूर है, इस शारीरिक रूप से आप देखेंगे तो जब हम प्रेम की परिभाषा को सीखेंगे, जब हम उसके गुणों पर मनन करेंगे, बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं कहती करने के लिए जो आप और मैं नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 13 का हम पहले से पढ़ेंगे, पर मैं आपको प्रेम के विषय में बाइबल में 4 डेफिनेशंस हैं। प्रेम के लिए इब्रानी भाषा में 4 मीनिंग्स हैं। आप में से अगर जो कोई नोट करना चाहता है तो आप नोट कर सकते हैं, या सिस्टर रिया इफ यू कैन टाइप तो बहुत अच्छा होगा। 4 वर्ड्स हैं जो प्रेम के लिए यूज होते हैं। पहला है इरोस। इरोस भी एक प्यार होता है, लेकिन वो कैसा प्यार होता है, वो एक शारीरिक प्यार होता है जो पति पत्नी के बीच में होता है, जो शरीर तक सीमित होता है। पहला जो वर्ड आया है प्यार के लिए वो है एरोस, जो कि एक शारीरिक प्यार है, जो एक्सटर्नल लव है। हम वो भी हम देखते हैं पति पत्नी के बीच में रहता है। उसके बाद जो वर्ड आया है वो है स्टोर्ज, यानी कि जब एक माँ और बच्चे के बीच में जो प्यार रहता है उसको बोलते हैं स्टोर्ज। पहला वर्ड है एरोस जो एक शारीरिक प्यार है, दूसरा वर्ड है स्टोर्ज जो एक बच्चे और माता पिता के बीच में वो भी एक प्यार है, वो भी एक बॉन्ड है, हम देख सकते हैं। उसके बाद है फिलियो जो एक दोस्ती में प्यार होता है, जब दो मेल्स के बीच में एक अच्छी दोस्ती होती है, उनके भी बीच में बॉन्डिंग होती है। जब 2 लड़कियां फ्रेंड्स होती हैं उनके भी बीच में बॉन्डिंग होती है प्यार की, और उससे बोलते हैं फिलियो। लेकिन जो प्यार परमेश्वर हमें बता रहा है वो है चौथा वर्ड जिसका नाम है अगापे। अगापे प्यार जो है वो अनकंडीशनल लव है, वो एक तरफा लव है, वो सेल्फ गिविंग लव है, जिसमें इंसान अपना सब कुछ दे देता है और उसके लिए अपने जीवन में मैं के लिए कोई भी जगह नहीं होती। सिस्टर द्रिया अगर जो आप 4 वर्ड्स ये दे सको कमेंट में, तो पहला है एरोस जो एक फिजिकल लव है, शारीरिक लव है। दूसरा है स्टोर्ज जो माता पिता और बच्चों के बीच में प्यार रहता है। तीसरा है फिलियो जो एक दोस्ती में हम देखते हैं कि दोस्ती में भी एक बॉन्ड रहता है, एक प्यार रहता है। और चौथा जिसकी बात परमेश्वर कर रहा है बाइबल में वो है अगापे, दैट इज अ सेल्फ गिविंग लव एंड दैट इज एन अनकंडीशनल लव। एक तरफा प्यार, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के। तो आज हम अगापे प्रेम पर मनन करेंगे और हम 13 का पहला वचन पढ़ेंगे। और अगर जो आप 13 चैप्टर की हेडिंग भी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। आप अगर जो इस नए साल में उत्तम मार्ग को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि श्रेष्ठ बात परमेश्वर ने क्या कहा, पहला पत्रस 4:8 में, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ बात बताता हूं। और अब हमें वो उत्तम मार्ग बता रहा है। सी द वैल्यू ऑफ लव इन द आईज ऑफ लॉर्ड। कितनी बड़ी वैल्यू है इस प्रेम की। हालेलुया।
तो आज हम इस अगापे प्रेम पर मनन करेंगे कि ये अगापे प्रेम क्या है और इसे कैसे हमें अपने अंदर इम्बाइब करना है। हालेलुया। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल और छन छनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। अब ये कुरंथियों को क्यों लिख रहा है पौलुस, भाई पौलुस? क्योंकि जो कुरंथियों के लोग थे उनको अपने दान वरदान, अपने गिफ्ट्स पर बहुत ही प्राउड था, घमंड था, और उन्हें लगता था कि वो श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो अन्य भाषा में बात करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा के दान हैं, वरदान हैं, इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे। लेकिन भाई पौलुस ने उनको एक रियलिटी चेक देने के लिए उनको कहा और कहा, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल और झन झनाती हुई झांझ हूं। गुड फॉर नथिंग। अगर जे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलती हूँ, यहाँ पर आकर इतना अच्छा मीठा प्रचार करती हूँ, प्रेम का संदेश देती हूँ, क्षमा का संदेश देती हूँ, लेकिन अपने जीवन में प्रेम नाम की मेरे अंदर गुण ही नहीं है, तो आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम यूजलेस। शायद मेरी मिनिस्ट्री बड़ी हो सकती है, शायद मेरे दान वरदान भी के द्वारा लोग चंगे भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, पर परमेश्वर की नजर में इट इज यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। हालेलुया। और सेकंड वचन कहता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, यानी कि बाइबल के हर एक वचन का सही प्रकाशन भी मेरे पास हो, चाहे मुझे पूरी बाइबल रटी हुई क्यों ना हो, तो भी इसका कोई मुझे लाभ नहीं है, क्योंकि सारी बातों का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो है प्यार। अगर जी मैं भविष्यवाणी करती हूं लेकिन मेरे अंदर प्यार नहीं है, तो मेरी भविष्यवाणी किसी भी काम की नहीं है। चाहे मुझे कितना भी ज्ञान हो, बड़े बड़े प्रकाशन हो, मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हो सकता है आपके अंदर दान नहीं हो, आपके अंदर वरदान नहीं हो, आपको शायद सही प्रकाशन नहीं हो, आपको ज्यादा वचन नहीं आते हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप उन लोगों से बेटर हैं जो भविष्यवाणी करते हैं लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं रहता, जो बड़े बड़े रिवलेशन शेयर करते हैं लेकिन प्रेम नहीं रहता। तो हमें इस प्रेम में आज बढ़ना है। आगे देखिए क्या कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। वो कह रहा है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी आप गरीबों में भी बांट दो, लेकिन आपके अंदर वो प्रेम नहीं है, आपके अंदर वो सही उद्देश्य नहीं है वो चीज करने का, तो आपका और मेरा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम एक धनवान युवक को देखते हैं, मत्ती में लिखा है, लूका में लिखा है, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञाएं बताई। उसने बोला ये आज्ञाएं तो मैं लड़कपन से मानता हूं, पर प्रभु ने उससे कहा तेरे अंदर एक बात की कमी है, अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन वो निराश होकर चला गया, व्यवस्था पर चल रहा था, गॉड फियरिंग था, लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उन पैसों के लिए ज्यादा प्रेम था और परमेश्वर के लिए वो प्रेम नहीं था। हालेलुया। आगे कहता है प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। आज के इस जमाने में जब सब कुछ हमारी फिंगर टिप्स पे है, हम फिंगर टिप्स से कुछ भी मंगा सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है। लेकिन जिसके अंदर प्रेम होगा उसके अंदर पेशेंस होगा। तो इस पेशेंस को आपको और मुझे अपने अंदर डेवलप करना है। और प्रेम कृपालु है, एक दया और तरस, जैसे प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर सेवकाई करते थे तो वो दया और तरस से भरे हुए थे। कई बार उस दया और तरस के निमित्त उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। ये दया हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। धन्य है जो दयावान हैं, उन पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। आगे कहता है प्रेम डाह नहीं करता प्रेम डाह नहीं करता, जेलसी नहीं रखता।
आज हम जेलसी करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक कंपटीशन में जी रहे हैं। हमें लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे व्यूज सबसे आगे हो, मेरा पेज सबसे आगे हो, मेरा यूट्यूब चैनल सबसे बड़ा हो। लेकिन प्रेम के अंदर जो है, प्रेम डाह नहीं करता, हालेलुया, वो जलन नहीं रखता। आज हम लेडीज के अंदर कई बार ये जलन आ जाती है, किसी को सक्सेसफुल देखकर या किसी की अच्छी फैमिली को देखकर, किसकी अच्छी कार, घर, नौकर चाकर देखकर ये जलन हमारे अंदर काम करती है। ये जलन शैतान की ओर से है, हालेलुया। तो इस जलन को, इस डाह को भी हमें अपने अंदर से आज दूर करना है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। जिसके अंदर प्रेम होगा वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करेगा। मैंने पिछले समय में इसके ऊपर पूरा वचन लिया था कि अपनी प्रशंसा खुद मत करना। और प्रेम फूलता नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फला किया, मैंने अच्छे काम किए, मैंने इतने प्रचार किए, मैंने इतने लोगों को जीता। प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, मतलब वह नीतिमान है, वो सही, जो सही है परमेश्वर के नजर में उसी के अनुसार वो करता है। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। आज कौन है ऐसा? आज हम अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं, अपना, मेरा फायदा क्या, मैं ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन प्रेम जो है वो अपने ऊपर फोकस नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझो और दूसरे के हित की चिंता करो। मसीह जीवन खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए है। ये प्रभु ने जीवन हमें दिया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हम दूसरों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, हालेलुया। इट इज नॉट एन सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, इट्स एक सैक्रिफाइस करने वाली लाइफ प्रभु हमसे मांग रहा है, हालेलुया। आगे कहता है, वह झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। So many times we get offended और हम अपना डिफेंस तैयार करते हैं। हमें किसी ने अगर जो कुछ बोल दिया तो हम ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि इसने मुझे कैसे ये कह दिया, और हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपनी सफाई देते हैं और हम हमेशा ब्लेम दूसरे के ऊपर डालते हैं। लेकिन यहां पर कहता है कि प्रेम झुंझलाता नहीं, कुड़कुड़ नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर कुड़कुड़ करने वाले से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर का काम हमें हर्ष से, आनंद से करना है। कुड़कुड़ वाली सेवा परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, हालेलुया। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। और सत्य क्या है? सत्य है प्रभु का वचन। वो प्रभु का वचन जब सुनता है तब उस पर मनन करता है, चौकसी करता है और उस पर चलने की अपनी पूरी कोशिश करता है। परंतु वह सत्य से आनंद होता है, वह झूठ में शामिल नहीं होता, न झूठी बातों को वो सपोर्ट करता है, पर वह सत्य में आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। आज कहाँ है हमारे अंदर ये सहन शक्ति? अगर जो हमें कोई 2 सुना दे तो हम 4 जब तक न सुनाएं तो हमको चैन नहीं आएगा। लेकिन जिसके अंदर प्रेम है वो सब बातें सह लेगा। वो, उसको पता है उसकी गलती नहीं है, फिर भी वो सुनेगा, सह लेगा। एक एंड्योरेंस उसके अंदर, एक सहनशीलता, एक सेल्फ कंट्रोल आप जिसे कह सकते हैं, वो उसके अंदर रहता है। ये है प्रेम की परिभाषा। बहुत कठिन है, इन चीजों को, इन गुणों को अपनाना कठिन है, पर असंभव नहीं है, हालेलुया। सब बातों की आशा रखता है, वो सब बातों में अच्छी आशा रखता है। चाहे उसके जीवन में कठिनाई हो, परीक्षाएं हो, समस्याएं हो, लेकिन उन बातों में भी वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहता है, वो उसकी होप के ऊपर डिपेंड रहता है। और सब बातों की वो आशा रखता है कि जो भी मेरे जीवन में होगा वो अच्छा ही होगा, और अंत में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये है प्रेम की क्वालिटी। और सब बातों में धीरज धरता है, हालेलुया। सब बातों में वो पेशेंस रखता है, वो एक एंड्योरिंग व्यक्ति है, एक धीरज रखने वाला, एक सहनशील, एक सभ्य व्यक्ति है जिसके अंदर ऐसा प्यार है। प्रेम कभी टलता नहीं। आपने कभी ऐसे देखा है कि आप किसी से लगातार प्रेम कर रहे हैं फिर भी वो आपके प्रेम को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेम कभी भी फेल नहीं होता। लेकिन हम कई बार गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं,
इसलिए हम लोगों को जीत नहीं पाते हैं। लेकिन ये ऐसा एक फॉर्मूला है जो कभी फेल नहीं होता, लेकिन हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इसकी ताकत को जानते नहीं, हम इसकी सामर्थ्य को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन कहता है प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, हालेलुया, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, लेकिन जो प्रेम है वो अमर है, वो कभी नहीं मिटेगा, न उसकी सामर्थ्य कभी मिटेगी, हालेलुया। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो संसारिक और शारीरिक ज्ञान है ये लिमिटेड है, ये हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, हालेलुया। क्यों अधूरा मिट जाएगा? क्योंकि जो अच्छा काम उसने हमारे अंदर शुरू किया है वो अपने आने तक खत्म करेगा। जब हम इन बातों में बढ़ेंगे, जब हम प्रेम में बढ़ेंगे तो हम सिद्ध बनेंगे, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप और मैं सिद्ध बने, प्रेम में उन्नति पाएं, इस प्रेम में हम और भी बढ़ते जाएं, हालेलुया। जब हम अपनी चारों ओर आज देख रहे हैं लोग नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और इस कोरोना काल में तो अपने भी एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, लेकिन आज इस न्यू ईयर में मैं आपको एंकरेज करना चाहती हूं कि इस प्रेम को अपने जीवन में बढ़ाइए, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। आप प्रेम के द्वारा एक कठोर से कठोर व्यक्ति को जीत सकते हैं, क्योंकि प्रेम की भाषा जानवर भी समझते हैं। आप देखिए कुत्तों को जब लोग प्यार करते हैं तो कुत्ते भी उनको रेस्पॉन्ड करते हैं, उनको चाटते हैं, उनको किस करते हैं। देखा है कभी आपने? मैंने बहुत बार देखा है। ये एक ऐसी भाषा है जो एक लेमैन, एक साधारण कोई भी इंसान इस भाषा को समझ सकता है, हालेलुया। आइए हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूं इस प्रेम के विषय में। हम निकालेंगे उत्पत्ति 6:9 से 12। यहां पर हम नूह के विषय में पढ़ेंगे। अब नूह एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय रखने वाला है। नूह एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है। हम पढ़ेंगे पहले नूह के विषय में कि नूह कौन है और उसका नेचर कैसा है। उत्पत्ति 6:9 से 12। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। कैसा था? परमेश्वर की नजर में सही, और बाकी सारे लोगों के अगर जे कंपेयर करें तो वो खरा था, ठीक है। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, हालेलुया। उसकी हर एक आज्ञाओं पर डॉट बाय डॉट वो चलता रहा, हालेलुया। और 12 वचन कहता है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ गई, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। 13 वचन, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। और आगे की स्टोरी आपको पता है कि परमेश्वर ने सबको नष्ट किया, लेकिन नूह और उसके परिवार को बचाया, हालेलुया। नूह ने विश्वास के द्वारा जहाज बनाया और नूह और उसका परिवार बचाया गया। क्यों? क्योंकि वो धर्मी पुरुष था और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी, वो खरा था। लेकिन क्या नूह सिद्ध था? क्या वो परफेक्ट था? आइए आगे दिखाती हूं आपको। हम इसका ही 9 वचन, उत्पत्ति का 9 वचन हम 20 से पढ़ेंगे। आगे क्या हुआ? उत्पत्ति 9:20 से पढ़ेंगे। नूह किसानी करने लगा। जब अद्भुत रीति से परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया और कहा कि तुम पृथ्वी में फूलो फलो और बढ़ जाओ, तब नूह ने क्या किया? किसानी करने लगा। उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा सो गया। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मी है, जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि है, जो अपने लोगों में खरा है, अब उससे भी एक गलती हो रही है। उसने क्या किया? उसने नशा किया, और उस नशे में, जैसे हम जानते हैं कि नशे में हम अपनी सेंसेस को खो देते हैं, उसने भी अपनी सेंसेस को खो दिया और अपने तंबू में नंगा सो गया, हालेलुया। और हम देखते हैं इफिसियों 5:18 और 19 क्या कहता है?
अल्कोहल के लिए स्ट्रिक्टली हमें बाइबल मना करती है। इसलिए जो लोग का ये क्वेश्चन है उनको मैं जवाब दे दूं कि आप और मैं किसी भी रीति से अल्कोहल नहीं ले सकते। इफिसियों 5:18 और 19 कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। बाइबल हमें लिकर और अल्कोहल पीने के लिए मना करती है, पर वो कहती है कि हमें पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना है। पर देखिए आगे क्या होता है, 9:20-21 वचन, 22 वचन। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। अब उसका एक बेटा था जिसका नाम था हाम। उसने अपने पिता को क्या किया, नंगा देख लिया कि मेरा पिता नंगा तंबू में सो गया है, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। अब उसने क्या किया, उसने अपने पप्पा की खिल्ली उड़ाई और मजाक मजाक में मस्ती मस्ती में आकर अपने भाइयों को बताया कि देखो पापा कैसे सो गए हैं, जैसे कैसे नशे में टल्ली हो गए हैं और वो नेकेड सो गए हैं बिना कपड़ों के। जबकि उसको क्या करना चाहिए था, उसको अपने पप्पा को, अपने बाप को ढांपना चाहिए था, ढकना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, उसने जाकर और भाइयों को बताया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। पर इसके दूसरे भाई देखिए क्या कर रहे हैं, वो इस बात को मस्ती मजाक में नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कपड़ा लेकर अपने पिता को देखा भी नहीं, लेकिन पीछे की ओर जा जाके क्या किया, अपने पिता को ढांक दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। क्योंकि पुराने नियम में अगर जो आप लेव्य व्यवस्था में पढ़ेंगे तो 18 अध्याय में लिखा है कि आप कभी भी अपनी माता या पिता को नंगन अवस्था में नहीं देख सकते। अगर जे किसी ने नंगन अवस्था में देखा तो उससे वो पाप हो जाता था। इसलिए व्यवस्था के अनुसार स्ट्रिक्टली ये अलाउड नहीं था। लेकिन उसके एक बेटे ने क्या किया, अपने पिता को पाप करते हुए देखा, मतलब नशा करके वो बिना कपड़ों के सोया था, और जाके उसका मस्ती मजाक बनाकर अपने भाइयों को बताया। लेकिन उन दोनों भाइयों ने क्या किया, बिना उसको देखकर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो और वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। और फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। अब जिस बेटे ने ये गलत काम किया उसके बेटे पर कर्स आया, कनान पे जो हाम का बेटा था उसके ऊपर कर्स आया और कहा ये श्रापित होगा। हालेलुया। इसका क्या मतलब है, हम इससे क्या सीख रहे हैं? जब आपको किसी के बारे में कोई कमजोरी या किसी की निर्बलता पता चले कि ये मेरा भाई या ये मेरी बहन किसी बात में कमजोर है, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसका प्रचार नहीं करना है। आपको उन दोनों भाइयों के द्वारा उसे ढांपना है, उसे कवर करना है, उसे एक्सपोज नहीं करना है। जब आप और मैं उसे कवर करते हैं, एक्सपोज नहीं करते, तो आप और मैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं। नहीं तो अगर जी हम एक्सपोज करते हैं या किसी की कमजोरी को लेकर या किसी के गुप्त पाप को लेकर जब हम प्रचार करते हैं तो परमेश्वर हमें भी एक्सपोज करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कमजोर हैं, कहीं ना कहीं मैं भी कमजोर हूं। पर कई बार जब लोग हमें एक विश्वासी जान के, रेफरेंस है उत्पत्ति 9 का 20 से लेकर 26 तक, कई बार लोग हमें विश्वास योग्य समझकर अपनी कमजोरियां, अपनी आदतें, उनके जो अपने स्ट्रगल्स हैं, जो उनके गुप्त पाप हैं, वो हमें बताते हैं इस इच्छा से कि शायद ये मेरा भाई या मेरी बहन मेरे लिए दुआ करेगा, मुझे काउंसलिंग करेगा। लेकिन कई बार हम दुआ नहीं करते, हम प्रेयर नहीं करते, लेकिन प्रचार करते हैं और सारे लोगों को ये बताते हैं कि देखो ये फलां व्यक्ति इस बात में कमजोर है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये कमी है। हालेलुया।
प्रभु ने कहा जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि आप एक्सपोज करेंगे तो परमेश्वर आपकी भी कमजोरियों को एक्सपोज करेगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों भाइयों ने क्या किया, उन्होंने अपने पापा के उस पाप को, गलती को ढांप दिया और उसको चद्दर पहनाई। आपके माँ बाप हो सकता है सिद्ध नहीं है या ऐसी किसी गलत बातों में है, गलत चीजों में है, लेकिन आपको उन्हें एक्सपोज नहीं करना है, लेकिन आपको उन्हें प्रेयर में कवर करना है। जैसे उन्होंने चादर डाली वैसे आपको उन्हें प्रेयर में कवर करना है और उनकी उन निर्बलताओं के लिए, उनकी उन कमजोरियों के लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है और उपवास करना है। हालेलुया। यदि हम उनको एक्सपोज करते हैं या उनकी निंदा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी वो श्राप आता है या हमारे जीवन में आशीषें जो आने वाली होती हैं वो नहीं आती हैं। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। कुछ लोग एक्सपोज करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं किसकी कमजोरियों का, लेकिन कुछ लोग काउंसलिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी उन प्रार्थना के द्वारा उन निर्बल लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करता है और उनको उन आदतों से, उन बॉन्डेज से छुड़ाता है। हालेलुया। तो आज के इस साल के पहले दिन में मैं आपको एंकरेज करना चाहती हूँ कि इस प्रेम में बढ़िए और लोगों की कमजोरियों को, उनकी निर्बलताओं को ढांपिए, प्रार्थना में उनको ऊपर उठाइए, लेकिन उनका प्रचार नहीं कीजिए। हालेलुया। अगर हम उनका प्रचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और हम प्रचार कर रहे हैं। कभी ऐसा भी समय आएगा हमारी भी कमजोरी का प्रचार किया जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकली देखा है, लिटरली, जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, उनके बारे में प्रचार करते हैं, प्रेयर नहीं करते, और जब टाइम आता है परमेश्वर उनको भी एक्सपोज करता है और लोग उनकी उन निर्बलताओं और कमजोरियों के बारे में फिर बात करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बोलती है जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। आप किसी को एक्सपोज करोगे, आपको भी एक्सपोज किया जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट और सिद्ध कोई भी नहीं है। हर किसी के अंदर कमियां हैं, हर किसी के अंदर वीकनेस है, हर किसी के अंदर कुछ न कुछ स्ट्रगल्स हैं, कोई ना कोई गुप्त बातें हैं जो हमारे इस व्यक्तित्व में हैं या हमारे अस्तित्व में हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं। इसलिए इस नए साल में जब आपको अपनी कोई कमजोरी बता रहा है या कोई गुप्त अपना पाप बता रहा है तो उसे अपने पास तक सीमित रखें। और प्रेम अनेक पापों को ढांपता है, उनके पापों को ढांपिए, एक्सपोज नहीं कीजिए, चाहे आपके अपने हो तो भी, चाहे कोई पराए हो तो भी। हालेलुया। तो बस इस सेशन को मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाई होगी। आपको एंकरेज करना चाहती हूँ। मैं इस वचन से ये साबित नहीं करना चाहती कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर वो अगापे प्रेम है, नहीं। मैं खुद वीक हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। आपको भी मैं एंकरेज करूँगी कि आप भी कोशिश कीजिए, अंश अंश करके, ग्लोरी टू ग्लोरी हम उन बातों में बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और परमेश्वर के प्रेम को जब आप देखेंगे, जब आप उस क्रूस को देखेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को देखेंगे, तो हमारे लिए फिर प्रेम करना ईजी रहेगा। क्योंकि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ में स्ट्रगल्स थे वो हमारे लाइफ में नहीं है, जो उसके जीवन में चैलेंजेस थे वो हमारे लाइफ में नहीं है। इसलिए जब हम क्रूस पर उसके उस प्रेम को देखेंगे, जब उसे एक्सपीरियंस करेंगे और वह पवित्र आत्मा का दान जो प्रेम है, जब हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे तो वो प्रेम की आत्मा हमारे अंदर उंडेलेगा और नफरत, द्वेष, जलन को हमारे अंदर से दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम इन दानों वरदानों में बढ़ें, हम प्रेम में बढ़ें। जब हम प्रेम में बढ़ेंगे तो बाकी सब दान वरदान हमारे अंदर आ जाएंगे। हमारे अंदर धीरज भी आएगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा, सहनशीलता आएगी, बहुत कुछ इस प्रेम के पीछे हमारे अंदर आएगा। तो मैं आपको एंकरेज करना चाहती हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं, ताकि आप और मैं प्रेम में जड़ पकड़कर बढ़ते जाएं और सबसे प्यार करें, सबको क्षमा करें और हम ऐसे ही मसीह में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर ज्योत्सना।